नमस्कार साथियों। अभी मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था और वह इंटरव्यू था एक महिला सब इंस्पेक्टर का, जो कि फर्जी तरीके से महिला सब इंस्पेक्टर बनी। और वो अपने इंटरव्यू में क्या कह रही थी उसकी कुछ बातें हैं। आपने भी हालांकि वो इंटरव्यू की कुछ बातें सुनी होगी उसकी, कि वो मोटिवेट थी। और वो मोटिवेट कैसे थी, जब भी किसी पुलिस वाले को देखती थी तो उसको देख के वो मोटिवेट हुई और बाकी अन्य विद्यार्थियों को वो राय दे रही है, अपना सलाह दे रही है कि आपको कोचिंग वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही बैठ के आप अपनी सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। हाँ, कई बच्चों का सिलेक्शन होता है तो बच्चे सामान्यतः ये सोचते हैं कोचिंग वोचिंग की हमें आवश्यकता नहीं है। और वो ऑनलाइन कोचिंग का नाम भी ले रही थी कुछ के, हम मैंने केवल ऑनलाइन कोचिंग की और ऑनलाइन कोचिंग से मैंने टॉप कर लिया। ओबीसी महिला में उसने टॉप किया, उसका नाम मोनिका जाट है। उसके खिलाफ एसओजी ने कार्रवाई की है, एसओजी ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसका अभी पुलिस रिमांड चल रहा है, उससे पूछताछ जारी है। और भी काफ़ी खुलासे होंगे किस प्रकार से उन्होंने मतलब अपना सिलेक्शन लिया, किस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया। ब्लूटूथ बता रहे हैं कि ब्लूटूथ के जरिए उन्होंने नकल की और उसी से उनका सिलेक्शन हुआ। और फाइनली वो अभी मतलब ट्रेनिंग वगैरह उनकी जो अभी जो विवादित सब इंस्पेक्टर वाली भर्ती चल रही है उसमें है वो भी शामिल। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो अभी अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं। और जब इसकी प्रॉपर तरीके से जांच होगी तो अभी तो काफ़ी छुपा रुस्तम इसमें निकलने वाले हैं। तो इस भर्ती में बहुत बड़े लेवल पर करप्शन हुआ था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे सीधे हैं, मतलब सीधे से तात्पर्य है जिन्होंने करप्शन नहीं किया, अपनी मेहनत से वो भर्ती हुए हैं, तो उनके साथ थोड़ा अन्याय हो रहा है इस भर्ती को लेकर। क्योंकि अभी तक सरकार भी, न्यायपालिका भी इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रही है कि इस भर्ती को क्या किया जाएगा इसका मतलब। क्योंकि अभी अटकी हुई है, ना तो कंप्लीट ट्रेनिंग हो रही है क्योंकि काफ़ी पुरानी भर्ती है। तो अभ्यर्थी भी काफ़ी परेशान है, मेरी कई बार कुछ अभ्यर्थियों से बातें होती है तो वो परेशान है। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, जो भी न्यायपालिका और सरकार निर्णय लेगी उनका निर्णय अंतिम होगा। और अभी ऐसे सब इंस्पेक्टर और भी पकड़ने हैं। अभी एक और बच्चा आया था जिसने किसी डमी कैंडिडेट को बिठाकर सब इंस्पेक्टर बना था। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने, किसी ने तो डमी कैंडिडेट बिठाया, किसी ने ब्लूटूथ से नकल की, किसी के पास पहले ही पेपर आ गया। तो अलग अलग प्रकार से इस भर्ती में करप्शन हुआ है। तो इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि करप्शन नहीं हुआ है, करप्शन तो हुआ है और बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। तो इससे क्या होता है, जो बच्चे वास्तव में तैयारी करने वाले होते हैं उनको वो एक प्रकार से डिमोटिवेट हो जाते हैं। बड़ा दुख होता है कि ये जो हमारा तंत्र बना हुआ है भर्ती प्रक्रिया का, इसमें हर कदम पर इस प्रकार करप्शन होता है। तो कहीं न कहीं बच्चे, जो मेहनती बच्चे होते हैं, वो मेहनत करना छोड़ देते हैं और वो कोई दूसरा रास्ता ढूँढ लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। हमारी जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं जैसे आरपीएससी है, या जो भी संस्थाएँ एग्ज़ाम करवाती है, या जो भी इसमें कर्मचारी लगे हुए रहते हैं, उनको ऐसा करप्शन नहीं करना चाहिए। हालाँकि अभी हमने एक भ्रष्टाचार रिपोर्ट भी देखी थी, सीपीआई रिपोर्ट जो इंडेक्स आई थी, उसमें भी हमने देखा कि भारत का जो स्थान है वो काफ़ी हद तक भारत में करप्शन है। 96वां नंबर है और भारत को जो रैंक मिली है इस बार 38वीं रैंक के साथ है। तो करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पिछले 10 सालों में देखें तो सबसे ज़्यादा करप्शन इस साल हुआ है पूरे भारत में। तो अब इन भर्तियों में भी ऐसा करप्शन होता रहेगा तो बेचारा आज का जो युवा पढ़ाई कर रहा है उसका नंबर कैसे आएगा? उसका नंबर बड़ा मुश्किल है आना। हालाँकि फिर भी अपने को हार नहीं माननी है, क्योंकि कहीं न कहीं जैसे अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है तो उसने काफ़ी इस पे लगाम कसी है। और अभी रिसेंटली ऐसा कोई पेपर आउट होने की संभावना नहीं है। पिछली सरकार के समय मैं डायरेक्ट सरकार के ऊपर तो ये नहीं कह सकता कि सरकार ने पेपर आउट कराए, लेकिन कहीं न कहीं जो सरकारी तंत्र था वो विफल रहा था। वो आपने देखा है, जभी तो इतने सारे लोग पकड़े गए हैं। ठीक है विद्यार्थी, तो ऐसी आप किसी भी मतलब ऐसी भावनाओं में लोग बाग अगर आपको थोड़ा-सा गुमराह करने की कोशिश करें कि इस प्रकार पेपर वगैरह दिला देंगे, ऐसे कर देंगे, तो उन लोगों को आप पकड़ाने की कोशिश करें, उनको सपोर्ट ना करें। क्योंकि अगर 2 नंबर के तरीके से अगर आप भर्ती होते हैं, तो कहीं न कहीं मतलब जीवन में आपको समस्या आने वाली है। तो कभी भी शॉर्टकट तरीका ना अपनाएँ, केवल मेहनत के बल पे नौकरी लगने की कोशिश करें। थैंक यू।